तो ऑनलाइन अर्निंग एप्स पाकिस्तान में तो इनकी भरमार है, लेकिन इनमें से असल कौन सी है? इस गाइड में हम यही जानेंगे कि अपने फ़ोन से वाकई पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कितने कमाए जा सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, फ्रॉड से कैसे बचना है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई एक मोबाइल फोन से पैसे कमाए जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ तब जब आपको सही तरीका और सही प्लेटफॉर्म का पता हो। आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलें इस पूरे प्रोसेस को ना एक सफ़र की तरह देखते हैं। हम इसे 3 लेवल्स में तकसीम करेंगे, यानी आसान शुरुआत से लेकर प्रोफेशनल इनकम तक, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कौन सा रास्ता अपनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल इजी पॉकेट मनी। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और बिना किसी खास स्किल के कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं। इस लेवल पर आपको मिलती है स्नैक वीडियो और टिकटॉक जैसी एप्स, जहां सिर्फ वीडियोस देखने या बनाने से अर्निंग होती है। रोजधन पर खबरें पढ़ने के पैसे मिलते हैं और गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स छोटे छोटे सर्वेस के लिए पे करता है। इसी तरह स्वैगबक्स और टोलोका जैसी एप्स हैं, जहां छोटे छोटे ऑनलाइन टास्क मुकम्मल करने होते हैं। और इस लेवल की सबसे मज़े की बात पता क्या है? कोई ख़ास स्किल नहीं चाहिए। ये काम अपने फारिग वक्त में जब दिल चाहे आसानी से किए जा सकते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कहीं और मसरूफ़ हो। तो इससे कमाया कितना जा सकता है? देखिए, अगर हकीकत पसंद होकर बात करें तो महीने के 500 से 10,000 रुपये तक बन सकते हैं, जो एक अच्छी पॉकेट मनी है या छोटे मोटे खर्चों के लिए काफ़ी है। जब आप पॉकेट मनी से आगे बढ़ने का सोचते हैं ना, तब हम आते हैं लेवल 2 पर। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यहाँ दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप या तो अपनी चीज़ें बेच सकते हैं या उनके एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनकर दूसरों की प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमा सकते हैं। इसी तरह मरकज़ ऐप आपको रीसेलर बनने का मौका देती है। मतलब आप दूसरों का सामान बेचते हैं और अपना मुनाफा रखते हैं, बगैर कोई चीज़ खरीदे या स्टॉक किए। अब यहाँ पे ना सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक बिजनेस माइंडसेट भी चाहिए होगा। प्रोडक्ट्स का इंतखाब, मार्केटिंग और कस्टमर से डीलिंग, ये सब इसका हिस्सा है। जाहिर है इसमें पहले लेवल से ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत का फल भी बड़ा होता है। इस लेवल पर माहाना 20,000 या इससे भी ज़्यादा कमाने का पोटेंशियल है, जो इसे एक पार्ट टाइम इनकम का संजीदा जरिया बनाता है। और अब हम हैं अपनी सीढ़ी के सबसे ऊंचे कदम पर, प्रो फ्रीलांसिंग। ये अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इस्तेमाल करके एक पूरा करियर बनाने और डॉलर्स में कमाने का रास्ता है। फाइवर, अपवर्क और freelancer.com ये वो बड़े नाम हैं जो आपको सीधा दुनिया भर के क्लाइंट से मिला देते हैं। अगर कोई लिख सकता है, डिज़ाइन बना सकता है या वीडियो एडिटिंग जानता है, तो वो अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा सकता है। अच्छा, फ्रीलांसिंग सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसके रास्ते को हम 4 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहले एक डिमांड वाली स्किल सीखें, फिर एक ज़बरदस्त सी प्रोफाइल बनाएं, पहला क्लाइंट ढूंढें और बस आपकी कमाई डॉलर्स में शुरू हो सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, ये सबसे ज़्यादा मेहनत वाला रास्ता है। यहाँ कामयाबी के लिए बेहतरीन स्किल्स, मुसलसल मेहनत और सब्र की ज़रूरत है। लेकिन यही वो रास्ता है जो एक पायदार और लॉन्ग टर्म करियर दे सकता है। कमाई की बात करें तो यहाँ आकर तो स्काई इज़ द लिमिट ऐसा कह सकते हैं। शुरू में 20,000 से लेकर तजर्बे के साथ माहाना 1 लाख या इससे भी कई ज़्यादा कमाना बिल्कुल मुमकिन है, जो इसे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बनाता है। अच्छा, इतने सारे मौके की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से खुद को कैसे बचाना है। ये मालूमात आपके लिए एक सेफ्टी नेट का काम देगी। असली और जाली प्लेटफॉर्म में फ़र्क करना असल में बहुत आसान है। याद रखें, असली मौका हमेशा फ्री होता है और मेहनत मांगता है, जबकि फ्रॉड ऐप्स पहले पैसे मांगेंगी और बिना मेहनत के अमीर बनाने के झूठे ख्वाब दिखाएंगी। तो ये है आपकी सेफ्टी चेकलिस्ट। बस ये 4 रूल्स हमेशा याद रखें। कभी भी जॉइनिंग फीस ना दें, रातों रात अमीर बनने के दावों से बचें, हमेशा रिव्यूज़ चेक करें और अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो अब तक हमने अर्निंग के 3 अलग अलग लेवल्स देख लिए हैं। अब वक्त है कि इन सब को समेटा जाए, ताकि आप आसानी से फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतरीन है। चले इन तीनों लेवल्स को एक झटके में समराइज करते हैं। लेवल 1,
कम मेहनत, कम आमदनी। लेवल 2 दरमियानी मेहनत, एक छोटे बिजनेस का आगाज। और लेवल 3 सबसे ज़्यादा मेहनत लेकिन सबसे ज़्यादा आमदनी का प्रोफेशनल रास्ता। तो इतनी सारी मालूमात के बाद अब सवाल ये उठता है कि पहला कदम कौन सा होगा? क्या पॉकेट मनी से शुरुआत की जाएगी, ऑनलाइन बिजनेस को आजमाया जाएगा, या फिर एक नई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा जाएगा?